बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस को स्टार्ट किया था। हमने डिस्कस किया था कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप। सेकंड एलिमेंट है फंक्शन कॉल या कॉल स्टेटमेंट। और थर्ड एलिमेंट है फंक्शन डेफिनेशन। ये 3 मेन एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं और फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन को 4 डिफरेंट स्टाइल में डेवलप किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे हम 4 फंक्शन के मुख्तलिफ स्टाइल डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। पहले नंबर पे ऐसा फंक्शन जो ना कोई वैल्यू ले और ना ही कोई रिज़ल्ट रिटर्न करे। तो ये पहला फंक्शन का स्टाइल है वाइड डिस्प्ले वाइड। तो डिस्प्ले इसमें फंक्शन है, ना कोई ब्रैकेट में वाइड इंडिकेट नो पैरामीटर। तो ये इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ये पे फंक्शन कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फंक्शन नेम डिस्प्ले से पहले वाइड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डिस्प्ले फंक्शन कोई रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, ये कोई पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा और इससे कोई रिज़ल्ट रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो ये इसके कॉल करने का स्टाइल है। इसमें जस्ट फंक्शन का नेम लिखा जाएगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके सेमीकोलन लगाया जाएगा। इस तरह इसकी कॉल स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट है फंक्शन डेफिनेशन। ऐसा फंक्शन जो ना कोई वैल्यू ले ना कोई रिज़ल्ट रिटर्न करे, उसकी फंक्शन डेफिनेशन इस तरह से होगी, जस्ट लाइक फंक्शन प्रोटोटाइप, वाइड रिटर्न टाइप डिस्प्ले फंक्शन नेम वाइड पैरामीटर और विद इन करली ब्रेसेस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये फंक्शन डेफिनेशन। तो ये फर्स्ट टाइप थी, जिस ऐसा फंक्शन जो ना कोई वैल्यू ले ना कोई रिज़ल्ट रिटर्न करे। सेकंड फंक्शन की टाइप है जो वैल्यू भी पैरामीटर भी एक्सेप्ट करे और रिज़ल्ट भी रिटर्न करे। तो ये सेकंड स्टाइल में हमने एवरेज नाम का फंक्शन यूज़ किया और ये रिज़ल्ट फ्लोट टाइप का रिटर्न करेगा और पैरामीटर 3 एक्सेप्ट करेगा और तीनों फ्लोट टाइप पैरामीटर जो है पास किए जाएंगे। तो इस तरह के फंक्शन को कॉल करने के लिए ये लेफ़्ट साइड पे रिज़ल्ट के लिए वेरिएबल, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नेम, ब्रैकेट में 3 पैरामीटर 3 वेरिएबल नेम जिनकी वैल्यूज़ पास करनी है, इस तरह लिखे जाएंगे ABC। तो ये एवरेज फंक्शन कॉल किया, ABC की वैल्यू पास करेंगे, फंक्शन जो रिज़ल्ट रिटर्न करेगा R में स्टोर होगा। इसको नेक्स्ट हम प्रिंट करवा सकते हैं। इस फंक्शन को डायरेक्टली हम आउटपुट स्टेटमेंट से भी कॉल कर सकते हैं, सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर एवरेज ब्रैकेट में A कामा B कामा C ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो सी आउट से भी इसको कॉल किया जा सकता है और असाइनमेंट स्टेटमेंट्स यूज़ करके भी इसको कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी फंक्शन डेफिनेशन। इसमें फ्लोट रिटर्न टाइप एवरेज फंक्शन का नेम और ये 3 पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर दिए हुए हैं X Y Z, तीनों फ्लोट टाइप पैरामीटर। और इसमें फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन की जाएंगी और रिज़ल्ट रिटर्न किया जाएगा। रिटर्न टाइप फ्लोट है तो जिस वेरिएबल की वैल्यू हम रिटर्न करेंगे वो भी फ्लोट टाइप होना चाहिए। तो ये फंक्शन डेफिनेशन है ऐसे फंक्शन की जो रिज़ल्ट रिटर्न करेगा, वैल्यू भी लेगा रिज़ल्ट भी रिटर्न करेगा। थर्ड टाइप है फंक्शन की जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, पैरामीटर पास किया जाएगा लेकिन रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करेगा। तो वाइड इसमें रिटर्न टाइप टेबल फंक्शन का नेम और इंट इसमें आर्गुमेंट या पैरामीटर की टाइप। तो टेबल एक फंक्शन है, इसको एक नंबर एक इंटीजर नंबर पास किया जाएगा और ये उस नंबर का 1 से 10 तक टेबल प्रिंट करेगा और रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करेगा। तो इसकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, टेबल फंक्शन को कॉल किया, ब्रैकेट में वैल्यू वेरिएबल का नेम पास कर दिया या कांस्टेंट हम 5 6 भी पास कर सकते हैं। तो जो नंबर पास करेंगे उसका टेबल ये शो करेगा। तो इसमें रिज़ल्ट रिटर्न नहीं होना, इस वजह से लेफ़्ट साइड पे कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया हुआ। और इसकी फंक्शन डेफिनेशंस वाइड टेबल इंट n, वाइड रिटर्न टाइप टेबल फंक्शन नेम और एक पैरामीटर लेगा n और
इस ब्लॉक के अंदर उस नंबर का n का टेबल प्रिंट किया जाएगा। तो ये ऐसा फंक्शन है थर्ड टाइप का फंक्शन जिसमें वैल्यू पास की जाएगी, रिज़ल्ट रिटर्न नहीं होगा। अब फोर्थ टाइप का फंक्शन ये बहुत कम यूज़ होता है, ऐसा फंक्शन जो वैल्यू एक्सेप्ट ना करे लेकिन रिज़ल्ट रिटर्न करे। ये भी हो सकता है फंक्शन कि जो वैल्यू ना ले लेकिन रिज़ल्ट रिटर्न करे। टेस्ट एक फंक्शन है, इसको पैरामीटर कोई पास नहीं किया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाइड ये इंडिकेट कर रहा है ये पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, और पहले इंट है ये इंडिकेट कर रहा है कि इंटीजर टाइप का रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल और असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन कॉल किया, ब्रैकेट में क्योंकि पैरामीटर पास नहीं करना इस वजह से ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ की हुई हैं। और ये इसकी फ़ंक्शन डेफिनेशन, पहले रिटर्न टाइप फिर फंक्शन का नेम, पैरामीटर पास नहीं करने इस वजह से ब्रैकेट ओपन क्लोज़ की हुई है। ब्रैकेट के अंदर हम वाइड भी लिख सकते हैं और विद इन करली ब्रेसेस ब्लॉक आएगा, और क्योंकि ये रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा है और एंड पे रिटर्न स्टेटमेंट में मौजूद है और वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है जिस वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करनी। तो जिस फंक्शन के शुरू में रिटर्न टाइप होगा उस फंक्शन की फंक्शन डेफिनेशन में लास्ट पे रिटर्न स्टेटमेंट होगी। जिसमें शुरू में रिटर्न टाइप वाइड होगा उसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगी। तो ये देख लें फंक्शन के शुरू में वाइड है, इसकी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। ये फ्लोट रिटर्न टाइप है, इसके एंड पे रिटर्न स्टेटमेंट है। ये इसकी टेबल फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। टेस्ट फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट है, इसमें फंक्शन के अंदर लास्ट पे रिटर्न स्टेटमेंट मौजूद है। तो ये 4 डिफरेंट स्टाइल में हम फंक्शन बनाते हैं। अब हम फंक्शन की एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, राइट प्रोग्राम दैट रीड 2 numbers and use function to find whether or not first number is the multiple of second। 2 नंबर रीड करके फंक्शन को पास करने हैं और फंक्शन के अंदर हमने चेक करके प्रिंट करना है कि सेकंड नंबर जो है फर्स्ट का मल्टीपल है या नहीं है। फर्स्ट नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ सेकंड, ये हमने चेक करना है। तो ये आईओ स्ट्रीम कोनियो हेडर फाइल, ये फंक्शन डिक्लेरेशन शुरू में की हुई है, मल्टीपल फंक्शन का नेम है और ये 2 इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, 2 इंटीजर वैल्यूज़ पास की जाएंगी और ये रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट मेन फंक्शन, 2 वेरिएबल ए और बी इंटीजर टाइप डिक्लेयर की है, एंटर 2 इंटीजर नंबर्स, ये मैसेज शो किया। और उसके बाद सी इन स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ए और बी 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इनपुट की, मल्टीपल फंक्शन कॉल करके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पास कर दी। ये फंक्शन कॉल है जिसमें वैल्यूज़ पास की जा रही हैं। और इसके बाद नीचे फंक्शन डेफिनेशन है मल्टीपल, यहाँ से कंट्रोल डायरेक्टली फंक्शन डेफिनेशन पे आ जाएगा। ए की वैल्यू एक्स में स्टोर होगी, बी की वैल्यू वाई में स्टोर होगी, और वैल्यूज़ एक्चुअल पैरामीटर ए और बी एक्चुअल पैरामीटर हैं, फंक्शन कॉल में यूज़ हुए हैं, और एक्स और वाई ये फार्मल पैरामीटर हैं, फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन हेडर में यूज़ हुए। एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू सेंड कर रहे हैं, फार्मल पैरामीटर वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। ए की वैल्यू, ए एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू एक्स फार्मल पैरामीटर में कॉपी होगी, बी एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू वाई फार्मल पैरामीटर एस में कॉपी होगी। तो फंक्शन के अंदर हम चेक कर रहे हैं सेकंड नंबर जो है फ़र्स्ट का मल्टीपल है या नहीं है। तो सेकंड नंबर को हमने फ़र्स्ट पे डिवाइड किया, ठीक है। सेकंड नंबर अगर फ़र्स्ट पे डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे फ़र्स्ट नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ सेकंड, ठीक है। आपने वाई को सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर पे डिवाइड किया, अगर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब फ़र्स्ट नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ सेकंड, ये मैसेज प्रिंट होगा। वरना फर्स्ट नंबर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, ये मैसेज प्रिंट होगा। तो ये फंक्शन है जो 2 वैल्यूज़ ले रहा है और दूसरे नंबर को फर्स्ट पे डिवाइड करके चेक कर रहा है कि फ़र्स्ट नंबर सेकंड का मल्टीपल है या नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम
that read two integer numbers and use function to calculate, use function to find first number is raised to the power of second number x की पावर n, यानी दो नंबर आपने रीड करने हैं x और n, और x रेज टू द पावर n आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये फंक्शन डेवलप करना है, फंक्शन बनाना है। पावर इसमें फंक्शन नेम, मेन से पहले फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप, पावर फंक्शन का नेम, ये दो पैरामीटर इसमें पास किए जा रहे हैं। फर्स्ट पैरामीटर नंबर होगा, दूसरा पैरामीटर उसकी जो पावर हमने कैलकुलेट करनी है, और ये जो रिज़ल्ट रिटर्न करेगा लॉन्ग इंटीजर टाइप का होगा। तो मेन फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगी। ए और बी दो वेरिएबल और आर लॉन्ग इंटीजर टाइप का रिज़ल्ट के लिए वेरिएबल। एंटर बेस, ए की वैल्यू रीड की, एंटर पावर पी की वैल्यू रीड की, बी की वैल्यू रीड की। बेस और पावर ये दो नंबर रीड किए, बेस जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है और पावर जितनी पावर आपने कैलकुलेट करनी है। पावर फंक्शन को कॉल करके ए और बी दोनों नंबर पास कर दिए। जो रिज़ल्ट फंक्शन रिटर्न करेगा आर में स्टोर होगा, और फिर रिज़ल्ट प्रिंट होगा ए रेज टू द पावर बी इक्वल टू आर। जैसे हम 2 और 5 पास करें तो ये ए की वैल्यू 2 हो, बी की वैल्यू 5 हो, तो आंसर आएगा 2 रेज टू द पावर 5 इक्वल टू 32। इस तरह आंसर प्रिंट होगा। तो ये फंक्शन कॉल है। थर्ड लास्ट जो स्टेटमेंट है आर इक्वल टू पावर ए कामा बी, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। यहाँ से नीचे जो है मेन फंक्शन के बिल्कुल बाद में एक फंक्शन डेफिनेशन लिखी हुई है, लॉन्ग पावर इंट एक्स इंट एन। ठीक है, तो ए की वैल्यू एक्स में कॉपी होगी, बी की वैल्यू एन में कॉपी होगी, और यहाँ पे हम एक्स की पावर एन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पी पावर के लिए वेरिएबल, इसको वैल्यू 1 दी। आई लूप वेरिएबल 1 से लेकर जितनी पावर है 1 से लेकर n तक लूप कंटिन्यू की एक एक स्टेप के साथ, और पी को जो है यहाँ पे हमने पावर के लिए यूज़ किया। पावर को के साथ हम x को मल्टीप्लाई करते रहे जिसकी पावर लेनी है। तो x को हमने n टाइम लूप यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई किया p के साथ, और p के अंदर पावर आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये p की वैल्यू हमने रिटर्न की, और यही वैल्यू ऊपर फंक्शन कॉल में लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल r है इसमें कॉपी होगी, और फिर ये रिज़ल्ट प्रिंट होगा 2 रेज टू द पावर 5 इक्वल टू 32। इस तरह इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम, ये नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम है। फंक्शन यूज़ करते हुए हमने एक नंबर रीड करना है और उसको फंक्शन को पास करना है। फंक्शन उसका रिवर्स नंबर रिटर्न करेगा और उसे मेन में प्रिंट किया जाएगा। तो ये इसकी फंक्शन डिक्लेरेशन लॉन्ग रिवर्स लॉन्ग। रिवर्स फंक्शन का नेम, ये लॉन्ग इंटीजर टाइप वैल्यू लेगा और लॉन्ग इंटीजर टाइप आंसर रिटर्न करेगा। मेन फंक्शन वाइड मेन वाइड, ये मेन फंक्शन है, ना कोई वैल्यू ले रहा है ना कोई रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा है। मेन के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, नम और आर, नम नंबर के लिए और आर रिज़ल्ट के लिए वेरिएबल, रिवर्स नंबर के लिए वेरिएबल। एंटर एन इंटीजर नंबर मैसेज, सी एन से नंबर रीड किया, रिवर्स फंक्शन कॉल किया, नंबर पास कर दिया, और फंक्शन की तरफ से जो रिज़ल्ट आएगा आर वेरिएबल में रिवर्स नंबर आ जाएगा। नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इज़ और आर की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो इस तरह नंबर प्रिंट कर दिया जाएगा। इसके बाद है मेन फंक्शन के फ़ौरन बाद फंक्शन डेफिनेशन, रिवर्स फंक्शन की फंक्शन डेफिनेशन। तो लॉन्ग रिवर्स लॉन्ग एन, तो फंक्शन कॉल में वेरिएबल नम यूज़ हुआ और फंक्शन डेफिनेशन में एन यूज़ हुआ। नम एक्चुअल पैरामीटर और एन फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर नम की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर एन में कॉपी होगी। फंक्शन के अंदर n की वैल्यू यूज़ होगी और n की वैल्यू को हम यूज़ करते हुए रिवर्स नंबर जो है r में स्टोर करेंगे, एक नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे। तो ये d इसमें यूज़ किया हमने डिवाइड करके रिमाइंडर लेने के लिए, i लूप वेरिएबल और r रिवर्स नंबर के लिए वेरिएबल। फॉर i इक्वल टू n, i नॉट इक्वल टू 0, i इक्वल टू i/10।
आई को हमने वो एक्चुअल नंबर जो पास किया है वही असाइन किया, और आई जब तक ज़ीरो ना हो जाए आई को 10 पे डिवाइड करते रहे। जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट रिमाइंडर आएगा और डी में स्टोर होगा, और आर की पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डी को उसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह जो है आर की वैल्यू पहले ज़ीरो है, ज़ीरो को 10 से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो, और आई की वैल्यू उसको 10 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर आया उसमें ऐड कर देंगे, तो आखिरी डिजिट जो है आर में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद ये ऊपर आई इक्वल टू आई स्लैश 10 से आई में से एक डिजिट लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा। फिर चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट को छोड़ के रिमेनिंग डिजिट जो है आई की वैल्यू वो ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर उसको डिवाइड करेंगे 10 पे, फिर डी को नेक्स्ट डिजिट देंगे और उसको भी फिर आर की प्रीवियस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करके फिर डी डिजिट ऐड करते रहेंगे। इस तरह जो है नंबर रिवर्स हो जाएगा। ये लूप नंबर को रिवर्स कर देगी और आर में स्टोर हो जाएगा। रिटर्न आर से वो रिवर्स नंबर रिटर्न होगा, और मेन फंक्शन में लेफ़्ट साइड पे वेरिए फंक्शन कॉल में लेफ़्ट साइड पे आर है, इसमें स्टोर होगा। तो फंक्शन के आर की वैल्यू मेन फंक्शन के आर में स्टोर होगी, और मेन फंक्शन की लास्ट लाइन है नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इज़, और फिर आर की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह नंबर जो है फंक्शन को यूज़ करके हमने रिवर्स किया और मेन फंक्शन से नंबर पास किया, मेन फंक्शन में वापस आके रिज़ल्ट शो किया। तो ये ऐसा फंक्शन है जो वैल्यू भी एक्सेप्ट कर रहा है और रिज़ल्ट भी रिटर्न कर रहा है। ये प्रोग्राम है डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने का। एक डेसिमल नंबर हमने देना है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के थ्रू उसकी बाइनरी वैल्यू प्रिंट करनी है। सपोज हम देते हैं कंप्यूटर को नंबर 35, तो कंप्यूटर को प्रिंट करना चाहिए 100011, ये वैल्यू आनी चाहिए, यानी उसकी बाइनरी वैल्यू बाइनरी डिजिट्स जो है कन्वर्ट करके शो करने। तो ये प्रोग्राम है जिसको हमने गो टू स्टेटमेंट गो टू एक्स वाई यूज़ करके बनाया हुआ है। एक और प्रोग्राम है जिसको हमने अरे को यूज़ करके बनाया। तो दोनों में से कोई एक प्रोग्राम कर सकते हैं आप। तो गो टू एक्स वाई की निस्बत अरे के थ्रू फंक्शन यूज़ करते हुए एक अरे के थ्रू नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम ज़्यादा इजी है, ज़्यादा बेटर है। तो हम अरे को यूज़ करके नंबर को रिवर्स करते हैं। Write program that input an integer number and use a function to display its binary value। तो नंबर रीड करना है और फंक्शन यूज़ करके उसकी बाइनरी वैल्यू शो करनी है। तो ये मेन फंक्शन से पहले हमने डिक्लेरेशन की। बाइनरी एक फंक्शन है, इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही हम उसकी बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और शो करेंगे। तो फंक्शन प्रोटोटाइप है ये, या इसको फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। फर्स्ट लाइन जो मेन से पहले कंपाइलर को फंक्शन की डिटेल बताने के लिए राइट की कि बाइनरी नेम का एक फ़ंक्शन है, एक इंटीजर नंबर एक्सेप्ट करेगा और रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करेगा। तो मेन फंक्शन पे कहा गया, मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू हो गई। एक नम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंटर अ डेसिमल इंटीजर, ये मैसेज डिस्प्ले किया, और जो नंबर हम टाइप करेंगे, सपोज हमने 35 दिया तो नम में 35 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और ये बाइनरी ब्रैकेट में नाम लिखा हुआ ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, इससे फंक्शन कॉल हो जाएगा। जहाँ कहीं फंक्शन डेफिनेशन है उस पर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। तो ये मेन के फ़ौरन बाद फंक्शन डेफिनेशन है, इस पर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। तो बाइनरी फंक्शन से फंक्शन कॉल से कंट्रोल बाइनरी फंक्शन पे ट्रांसफ़र होगा। नाम एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू n फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल पैरामीटर सेंडिंग वेरिएबल होते हैं, वैल्यू पास करते हैं फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर को, और n जो है यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर है, और ये फॉर्मल पैरामीटर रिसीविंग वेरिएबल होते हैं, ये वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, वैल्यू रिसीव करते हैं। तो इस फंक्शन में n को वैल्यू मिल गई, वही नंबर जिसकी हमने बाइनरी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इस केस में हमने सपोज किया है 35।
तो ये अरे हमने डिक्लेयर की 30 साइज़ की, आई लूप वेरिएबल, आर रिमाइंडर के लिए वेरिएबल, ठीक है। और आर को अगर हम यूज़ ना भी करें तो फिर भी प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। एम हमने नंबर को महफूज करने के लिए नया वेरिएबल यूज़ किया, एम इक्वल टू एन। एन जो नंबर हमने 35 दिया है, एम में भी कॉपी कर लिया। आई को हमने ज़ीरो असाइन किया, ये ज़ीरो इस वजह से असाइन किया क्योंकि अरे के अंदर हमने नंबर को स्टोर करना है और अरे की इंडेक्सिंग ज़ीरो से लेकर 29 तक है, क्योंकि हमने 30 साइज़ की 30 लेंथ की अरे डिक्लेयर की। 30 लेंथ की अरे होने की वजह से प्रोग्राम में हमने अरे 30 साइज़ की अरे डिक्लेयर की है, तो इस वजह से 0 से 29 तक इसको सबस्क्रिप्ट रेंज असाइन होगी। तो ये आई लूप वेरिएबल को भी हमने इनिशियल इंडेक्स अरे का पहला सबस्क्रिप्ट असाइन किया 0, वाइल एम नॉट इक्वल टू 0, जब तक वो हमने एक्चुअल नंबर जिसकी बाइनरी वैल्यू प्रिंट करनी है दिया है, एम में स्टोर हुआ है। एम की वैल्यू यानी एक्चुअल डेसिमल नंबर जब तक 0 ना हो जाए उस वक्त तक लूप चले। एम को 2 पे डिवाइड करके, नंबर को 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर एरे की ith पोजीशन पे स्टोर कर दिया। अरे की 0th पोजीशन पे पहला डिजिट आ जाएगा, पहला रिमाइंडर आ जाएगा और आई में एक का इंक्रीमेंट होगा और आई में अरे का फर्स्ट इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा, 0 के बाद 1 वैल्यू हो जाएगी। एम को स्लैश से 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर के बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो एम को असाइन हो जाएंगे। तो एम को फिर दोबारा डिवाइड लूप के स्टार्ट पे जाएंगे, एम को चेक करेंगे 0 नहीं है, फिर 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर ith पोजीशन पे यानी फ़र्स्ट पोजीशन पे स्टोर करेंगे, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी 2 हो जाएगी। फिर जो है एम को 2 पे डिवाइड करके स्लैश से कोशंट जो एम को दोबारा दे देंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक एम 0 ना हो जाए। तो इसमें से एक एक रिमाइंडर कैलकुलेट किया जाएगा और एरे की ith पोजीशन पे स्टोर करते रहेंगे, आई को इंक्रीज़ करते रहेंगे और एम में से एक एक डिजिट 2 एम में जो है कोशंट स्टोर करते रहेंगे 2 पे डिवाइड करने के बाद जो कोशंट वैल्यू। तो इस तरह ये अगर हमने 35 दिया तो ये आप देख लें 35 है, तो किस तरह से ये बाइनरी वैल्यू इसकी कैलकुलेट की जाएगी। इसका पूरा प्रोसेस नज़र आ रहा है कि ये 35 2 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, ये एरे में स्टोर कर लेंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 8 कोशंट 8 आ गया, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, ये 1 जो है एरे में स्टोर कर लेंगे और एम के पास नेक्स्ट कोशंट आ जाएगा 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, एरे की 0th पोजीशन पे 0, एरे की नेक्स्ट पोजीशन पे 0 स्टोर कर लेंगे और कोशंट जो है उसमें उसको एम को दे देंगे और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 एरे में चला जाएगा और कोशंट 1 हो जाएगा। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा और कोशंट जो है ये स्टोर हो जाएगा 0, ये एम में स्टोर हो जाएगा। जैसे एम की वैल्यू 0 हुई तो ये सारे रिमाइंडर जितने भी हैं 1 1 0 0 0 1 ये सारे अरे में स्टोर हो चुके हैं और अरे का इंडेक्स जितने डिजिट दिए हैं उससे नेक्स्ट इंडेक्स होगा। जैसे इसमें 0 से 5 डिजिट्स तक वैल्यू हैं तो अरे के आई के अंदर जो है 6 वैल्यू पड़ी होगी जब लूप टर्मिनेट होगी, एरे उससे के नेक्स्ट इंडेक्स पे यानी जहाँ तक नंबर्स हैं, जहाँ तक डिजिट्स हैं, जहाँ तक बाइनरी बिट्स हैं उससे नेक्स्ट जो है इंडेक्स को आई रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो फिर हमने नंबर को बाइनरी वैल्यू प्रिंट करने के लिए लूप को हमने रिवर्स चलाना है, एंड से स्टार्ट करेंगे एक इंडेक्स डिक्रीज़ करके, क्योंकि अगर इसमें वैल्यूज़ 5 तक हैं तो 6 इंडेक्स आई के पास होगा, तो आई की वैल्यू 5 एक स्टेप डिक्रीज़ करके 5 पे लाएंगे और 5 से लेकर 0 तक एक एक का डिक्रीमेंट करेंगे और तमाम वैल्यूज़ एरे से रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करके शो करेंगे तो बाइनरी वैल्यू बन जाएगी। नाउ एरे वैल्यूज़ विल बी एक्सेस्ड इन रिवर्स ऑर्डर एंड प्रिंटेड ऑन स्क्रीन। एरे की तमाम वैल्यूज़ रिवर्स ऑर्डर में हम एक्सेस करेंगे। तो ये देख लें वैल्यू एंड से स्टार्ट की तरफ हम एक्सेस करेंगे और उन्हें साथ साथ स्क्रीन पे शो करते रहेंगे।
और जो है हमारे पास वैल्यू आ गई, लास्ट रिमाइंडर 1 पहले प्रिंट होगा, फिर सेकंड लास्ट प्रिंट होगा, फिर उससे पहले वाला 0 प्रिंट होगा, फिर 0 प्रिंट होगा, फिर सेकंड 1 आएगा, फिर फर्स्ट 1 आएगा। इस तरह एंड से स्टार्ट की तरफ हमने नंबर्स को प्रिंट किया। फर्स्ट लूप, इसमें प्रोग्राम के अंदर 2 लूप्स यूज़ हुई हैं। फर्स्ट लूप ऐड रिमाइंडर वैल्यूज़ इन द एरे, पहली लूप जो है रिमाइंडर्स एरे में स्टोर कर रही है। एंड सेकंड लूप एक्सेस ऑल एरे वैल्यूज़ फ्रॉम एंड यानी लास्ट एलिमेंट बैक टू द फर्स्ट एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर एंड डिस्प्ले देम ऑन स्क्रीन। तो एंड से स्टार्ट की तरफ हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे और शो करेंगे, और इस तरह हमारे पास बाइनरी वैल्यू आ जाएगा। ये इसका प्रोसेस नीचे शो किया हुआ है। तो एंड पे देखें, आउटपुट में मैसेज हमने डिस्प्ले किया, एंटर डेसिमल इंटीजर हमने 35 दिया, बाइनरी वैल्यू इक्वल टू 100011, ये इसकी बाइनरी वैल्यू आ गई। तो ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम था। तो ये अरे यूज़ करके भी किया हुआ है और गो टू XY फंक्शन यूज़ करके भी किया हुआ है। दोनों तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं, अरे वाला ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट एन इंटीजर नंबर एंड यूज़ फंक्शन टू चेक इफ़ इट इज़ प्राइम और नॉट। इसमें हमने चेक करना है, नंबर रीड करने के बाद उस फंक्शन को देना है, फंक्शन के थ्रू चेक करना है फंक्शन ये नंबर जो हमने पास किया है फंक्शन को, ये प्राइम नंबर है या प्राइम नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर। तो ये प्राइम नंबर प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन, इसमें देखें मेन से पहले फंक्शन डिक्लेरेशन वाइड प्राइम इंट, ये फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप है। मेन के अंदर हमने नाम एक वेरिएबल लिया, एंटर एन इंटीजर नंबर मैसेज, नाम की वैल्यू रीड की, प्राइम फंक्शन कॉल करके नंबर पास कर दिया। ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, प्राइम ब्रैकेट में नाम। तो ये नाम इसमें एक्चुअल पैरामीटर है, यहाँ से फंक्शन डेफिनेशन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, ये नीचे फंक्शन डेफिनेशन है। तो नाम की वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर नाम की वैल्यू एन फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन में इसमें कॉपी होगी, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एन प्राइम है या नहीं है। प्राइम ऐसा नंबर होता है जिसको डिवाइड करें 1 पे और अपने आप पे डिवाइड हो और किसी नंबर पे डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर। जैसे हम नंबर लेते हैं 5, तो 1 और 5 को छोड़ दें, 2 से लेकर 4 तक इसको डिवाइड करें, ये 5 2 पे भी डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, 4 पे भी डिवाइड नहीं होता, ये प्राइम नंबर। तो किसी भी नंबर को प्राइम चेक करने के लिए 2 से n-1 तक डिवाइड करें, 1 और n को स्किप करते हुए, या दूसरा ऑप्शन ये है 2 से लेकर n के मिड तक, n के हाफ़ तक डिवाइड कर लें। ठीक है, अगर ये 2 से लेकर नंबर के हाफ़ तक डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम नंबर है। और इसी तरह तीसरा ऑप्शन भी है जिसमें सबसे कम कंपैरिजन करना पड़ेंगे कि 2 से लेकर नंबर के स्क्वायर रूट तक लूप यूज़ करें और 2 से लेकर नंबर के स्क्वायर रूट तक डिवाइड करें, अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम नंबर है। तो मीडियम लेवल अप्रोच ज़्यादा बेस्ट है, यानी 2 से n-1 पहला ऑप्शन है, 2 से n/2 तक दूसरा ऑप्शन है, 2 से स्क्वायर रूट ऑफ n तक तीसरा ऑप्शन है। तो n के मिड तक जो है ये मीडियम लेवल अप्रोच हम यूज़ करेंगे और 2 से लेकर नंबर के हाफ़ तक डिवाइड करेंगे। तो ये देख लें, p एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू 1 दे दी। p यहाँ पे प्राइम चेक करने के लिए वेरिएबल है, इसको वैल्यू हमने ट्रू असाइन कर दी। जो भी नंबर हम दे रहे हैं उसको चेक पहले हम कंसिडर कर रहे हैं ये प्राइम है। तो फिर 2 से लेकर नंबर के हाफ़ तक ये हमने लूप यूज़ की, एक एक का इंक्रीमेंट किया और n की वैल्यू को i की वैल्यू पर डिवाइड कर रहे हैं, यानी 2 से लेकर नंबर के मिड तक i की वैल्यूज़ हैं, उस पर n को डिवाइड कर करके चेक कर रहे हैं। अगर n की कोई भी वैल्यू i पे डिवाइड हो जाती है, यानी n i की किसी भी वैल्यू पे 2 से लेकर मिड तक किसी भी वैल्यू पे डिवाइड होता है, तो जैसे ये डिवाइड होगा p की वैल्यू 0 हो जाएगी। p की वैल्यू 0 इंडिकेट करती है प्राइम इक्वल टू फॉल्स, ये नंबर प्राइम नहीं है, और ब्रेक से लूप टर्मिनेट करते हैं क्योंकि 2 से लेकर n के मिड तक जाना है। अगर ये 2 पे या 3 पे शुरू में किसी नंबर पे डिवाइड हो जाए तो फर्दर हमें लूप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर हो गया कि ये प्राइम नहीं है। p को वैल्यू 0 मिलेगी, लूप टर्मिनेट। नीचे हम आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे
अगर पी की वैल्यू एंड तक 1 ही रही, लूप टर्मिनेट हो गई, पी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब डिवाइड नहीं हुआ, एन इज़ प्राइम नंबर। अगर पी की वैल्यू 1 नहीं है तो इसका मतलब ये डिवाइड हो चुका है, पी की वैल्यू 0 हो चुकी है, एन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये हम ऐसे प्रिंट करेंगे, अगर पी की वैल्यू 1 है तो प्राइम नंबर का मैसेज, अगर पी की वैल्यू 0 है तो एल्स पार्ट में हम नॉट अ प्राइम नंबर का मैसेज शो कर रहे हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं एन इज़ कंपोजिट नंबर, तो जो प्राइम ना हो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ये हमने प्रोग्राम्स किए, चंद एक एग्जांपल्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, प्रोग्राम फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? Parameters are the values that are provided to the function when the function is called. Parameters को arguments भी कहा जाता है। Parameter ये values होती हैं जो function को call करते वक्त provide की जाती हैं, function को pass की जाती हैं या function call किया जाता है। The parameters are written in parentheses. Parameters को brackets में लिखा जाता है। Multiple parameters are separated by commas. अगर पैरामीटर एक से ज़्यादा होंगे तो कामा लगा के सेपरेट करेंगे। द एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज्ड इफ़ देयर इज़ नो पैरामीटर। अगर पैरामीटर नहीं है तो ब्रैकेट ओपन और क्लोज की जाएंगी। बोथ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कैन बी पास टू द फंक्शन एज पैरामीटर। तो ये पैरामीटर कांस्टेंट भी हो सकते हैं और पैरामीटर वेरिएबल नेम भी हो सकते हैं, दोनों तरह के पैरामीटर पास किए जा सकते हैं। द सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन function call must be similar to sequence and type of functions in function definition या function declaration। तो function call में पैरामीटर की नेम और पैरामीटर की टाइप, function declaration या function definition में वेरिएबल के नेम और टाइप से मैच होनी चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। पहला इंटीजर है फंक्शन कॉल में, पहला इंटीजर है तो फंक्शन डेफिनेशन में भी पहला इंटीजर होना चाहिए, फंक्शन प्रोटोटाइप में भी पहला इंटीजर होना चाहिए। अगर फंक्शन कॉल में सेकंड पैरामीटर फ्लोट टाइप है तो फंक्शन डेफिनेशन में भी और फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर भी सेकंड पैरामीटर फ्लोट टाइप होना चाहिए। पैरामीटर का ऑर्डर भी मैच होना चाहिए, पैरामीटर के डाटा टाइप भी मैच होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों की डाटा टाइप मैच होने चाहिए। टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन C++। फंक्शन में हम दो तरह के पैरामीटर यूज़ करते हैं, एक फॉर्मल पैरामीटर और एक एक्चुअल पैरामीटर। द पैरामीटर्स यूज्ड इन फंक्शन डेफिनेशन। ऐसे पैरामीटर जो फंक्शन डेफिनेशन के फंक्शन हेडर में यूज़ किए जाते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर हैं। दीज पैरामीटर्स आर यूज्ड टू रिसीव वैल्यूज़ फ्राम कॉलिंग फंक्शन। तो फंक्शन कॉल में जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कॉल स्टेटमेंट से जो वैल्यू पास की जाए वो फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन हेडर में फॉर्मल पैरामीटर रिसीव करते हैं। तो फॉर्मल पैरामीटर रिसीविंग पैरामीटर होते हैं, रिसीविंग आर्गूमेंट्स होते हैं, तो ये वैल्यूज़ रिसीव करते हैं और ये फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन हेडर में फ़र्स्ट लाइन में यूज़ होते हैं। एक्चुअल पैरामीटर ये वो पैरामीटर हैं जिनको फंक्शन कॉल में यूज़ किया जाता है और ये फंक्शन को वैल्यूज़ सप्लाई करते हैं, वैल्यूज़ पास करते हैं, वैल्यूज़ सेंड करते हैं। द एक्चुअल पैरामीटर में बी कांस्टेंट वैल्यूज़ और वेरिएबल्स। एक्चुअल पैरामीटर कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मल पैरामीटर हमेशा वेरिएबल होंगे, फॉर्मल पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होंगे। द डाटा टाइप ऑफ एक्चुअल पैरामीटर must match the corresponding data type of formal parameter and function definition। ठीक है, तो फंक्शन कॉल में और फंक्शन डेफिनेशन में पैरामीटर्स की टाइप मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो पैरामीटर दो तरह के होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉल में यूज़ होंगे और ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्गूमेंट्स ये फंक्शन डेफिनेशन के फंक्शन हेडर में होंगे, ब्लॉक के हेडर में होंगे और ये जो है
वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट यूज़ नहीं हो सकते। एक्चुअल पैरामीटर वैल्यूज़ सेंड करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स वैल्यूज़ को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पासिंग आर्गूमेंट्स टू फंक्शन, या फंक्शन को पैरामीटर पास करना। तो पैरामीटर दो तरह से पास किए जाते हैं, आर्गूमेंट पासिंग बाय वैल्यू और आर्गूमेंट पासिंग बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू टेक्निक है और एक बाय रेफरेंस टेक्निक। तो नेक्स्ट टाइम हम दोनों पढ़ेंगे, आर्गूमेंट पासिंग बाय वैल्यू, आर्गूमेंट पासिंग बाय रेफरेंस। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।